सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष गुंजन हिंदी पाठमाला 4 से पाठ 3 स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको बताऊंगी। बच्चों, इस संसार में बहुत से महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों द्वारा अपने समाज और देश की सेवा की है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने अपने कार्यों द्वारा अपने देश का और बच्चों का कल्याण किया और बहुत से ऐसी शिक्षा दी जिससे कि मनुष्य अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करे। तो कहानी पढ़ने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। ये एक लड़का दूसरे लड़के से वार्तालाप कर रहा है तो पूछता है कि नरेंद्र कौन है? ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। नरेंद्र ने कहा, गुरुजी आने वाले हैं, अभी नहीं कहानी सुनाऊंगा। अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट किया। हट में ना जिद करना। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मगन हो गए। श्रोता में ना सुनने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। श्रोता सहपाठी में ना साथ पढ़ने वाले कहानी में सुनने में मगन हो गए। बिल्कुल ध्यान से उसकी कहानी सुनने लगे। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही ना लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। अब अध्यापक क्लास में आ गए। उनको पता ही नहीं कि कक्षा के अंदर अध्यापक बैठे हैं और वो कहानी पढ़ा रहे हैं। वो बड़े आराम से अपनी कहानी को सुनाते रहे और बातें करते रहे। अध्यापक ने देखा कि एक कोने में 3 बच्चे जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं। क्या हो रहा है? वहाँ मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। अध्यापक ने कहा, सब खड़े हो जाओ, मैं तुम सबसे प्रश्न पूछता हूँ। तुम कहानी सुना रहे थे, बातें कर रहे थे, तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने बोला। शिक्षक में अध्यापक। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। अध्यापक ने कहा, तुम सब बातें कर रहे थे, अब तुम्हें दंड में ना सजा, पनिशमेंट जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तुम्हें ये दंड तो मिलना ही चाहिए। गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी तो मैं भी सुन रहा था। नरेंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरी भी गलती है, मैं भी इनके साथ बैठकर कहानी सुन रहा था, मुझे भी दंड दीजिए, मुझे भी इनके साथ ही मुझे भी सजा दीजिए। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। दंग रह जाना मुहावरा है, आपने याद करा होगा। दंग रह जाना, हैरान हो जाना। तो उसकी सच्ची बात सुनकर नरेंद्र ने अपने आप ही कबूल कर लिया कि मैं सच बोला कि मैं भी इनके साथ कहानी सुन रहा था, बातें कर रहा था, मुझे भी दंड दिया जाए। सच बोलने वाले ये बालक नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद से प्रसिद्ध हुए। तभी मैंने पहले नाम नहीं बताया था आपको। नरेंद्र उनका पहले जब वो पढ़ते थे उनका नाम था, बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। तो बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र, और बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी रखा गया। और किसने रखा, क्यों रखा, उसके बारे में हम अभी कहानी में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। छोटा नाम नरेन पड़ गया। नरेन उसको छोटे नाम से भी पुकारते, जिसको हम निकनेम बोलते हैं। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वह उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा और भाषा कला नरेंद्र को विरासत में मिले। ये दोनों बात करना है कि कैसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और भाषण देने की कला जो थी उनको अपने पिता से ही मिली थी। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वह नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न, रुचि में ना शौक
रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव था। उनके पिता वकील थे, इसलिए उनको अंग्रेज़ी ज्ञान भी था और भाषण देने की कला उनमें बहुत अच्छी थी। और उनकी माता जो थी वो धार्मिक ख्यालों की थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाकर उनके दिमाग में अच्छी बातों का ज्ञान भरा। उनकी बुद्धि कुशाग्र में ना बहुत तेज़ होना। वह कक्षा में प्रथम आते थे। उनकी छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। शौक उनको बहुत अनगिनत शौक थे। वह सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा में ना उनमें बहुत सारी रुचियों का होना, बहुमुखी ना बहुत सारी रुचियों का होना, जिनका वह प्रतिभा में ना एक चित्र जिसको बोलते हैं, उनके धनी थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। ये एक बड़ी उनकी एक कहानी है, बड़ी अच्छी प्रसिद्ध कहानी है और जो सत्य है। स्वामी अमेरिका में शिकागो नाम के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। शिकागो शहर के अंदर जो अमेरिका में है, तुम जानते हो, वहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। विवेकानंद जो थे वो भारत के प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर उन्होंने उनका भाषण दिया। और भाषण में उनका संबोधन क्या था? संबोधन में ना सबको बुलाना। क्या संबोधन था? भाइयों और बहनों। ये सुनकर सभी ने सभा के अंदर तालियां गूंज उठी। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिनका प्रचार जो था वो अमेरिका तक, बाहर के देशों तक उनके भाषण सुने जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही ओजस्वी भाषण देते थे, जिससे एक मनुष्य के अंदर जो है काम करने की इच्छा जो थी वो प्रबल हो जाती थी। विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडों की छिलक पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग रहा था। विवेकानंद जी ने उसके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। विवेकानंद जी उन्होंने देखा कि किसी बच्चे का निशाना जो है वो ठीक नहीं लग रहा, तो वो उनके पास चले गए और बड़े प्यार से उन्होंने निशाना लगाया और जितने निशाने लगाए वो सब ठीक लगे। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा दिए? तो अब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये उनका एक क्या कहते हैं, ज्ञान बांटने का तरीका था। वह केवल एक संत ही नहीं थे, देशभक्त, वक्ता में ना अच्छे बोलने वाले, विचारक, लेखक, बहुत सी कहानियाँ लिखते थे, बहुत से लेख लिखते थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये उन्होंने संदेश दिया था। बहुत सारे लोग जो हैं अपना संदेश, जैसे जो अपना लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान जय किसान, उन्होंने संदेश दिया। और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे उन्होंने, विवेकानंद जी ने क्या कहा, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें मंजिल ना मिल जाए। तो उनका कहने का मतलब क्या था? इस कहानी से, पूरी कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली कि हमने तब तक काम करना है जब तक हम उसमें सक्षम बना हो जाए, उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। हम अपने काम को निरंतर करते जाएं, ये मत देखें हमें अभी सफलता मिली है या नहीं मिलती है। यदि हम उसको जी जान से, पूरी लगन से काम करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो ये इस कहानी की शिक्षा थी। आशा करती हूँ सब बच्चे भी ऐसे ही लगन से पढ़ेंगे ताकि अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें और रुके नहीं, आगे बढ़ते जाए और थम्स अप देना मत भूलिए। धन्यवाद।